नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने अपने दमदार अभिनय और अनोखी अदाकारी से बॉलीवुड और टेलीविजन दोनों ही दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई। जी हाँ, राजेश विवेक उपाध्याय का नाम सुनते ही हमें कुछ ऐसे किरदार याद आते हैं जो फिल्मों में भले ही छोटे हों, लेकिन अपनी गहराई और प्रस्तुति से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। उनको खास तौर पर आमिर खान की फिल्म लगान के गुरन और शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश के निवारण के रूप में पहचाना जाता है। उनकी अभिनय शैली में एक अलग ही गंभीरता और सच्चाई होती थी जो उनके किरदारों को और वास्तविक बनाती थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा के अलावा थिएटर और टेलीविजन में भी अभिनय से अहम योगदान दिया है। उन्होंने थिएटर की पढ़ाई NST से की थी। अभिनय की बारीकियों को समझते हुए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की और फिर हिंदी फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। दोस्तों, उनके जीवन और करियर के बारे में जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। बात करें उनके शुरुआती जीवन की तो उनका जन्म 31 जनवरी साल 1949 को जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन एक सामान्य मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में बीता। शुरू से ही वो पढ़ाई में तेज थे और साथ ही साथ कला और अभिनय में भी रुचि रखते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर में पूरी की और इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए TD कॉलेज जौनपुर से स्नातक की डिग्री हासिल की। बचपन से ही उनके भीतर कुछ अलग करने की ललक थी। उन्होंने नाटक और मंचीय प्रस्तुतियों में भाग लेना शुरू कर दिया, जिससे उनकी रुचि अभिनय की दुनिया में और बढ़ने लगी। अपनी अभिनय प्रतिभा को सही दिशा देने के लिए राजेश विवेक ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NSD में दिल्ली में दाखिला लिया। वहां उन्होंने अभिनय की बारीकियों को सीखा और अपने अंदर के कलाकार को नई पहचान दी। NSD में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कई नाटकों में काम किया और रंगमंच से गहरा रिश्ता बना लिया। राजेश विवेक का शुरुआती जीवन सादगी, संघर्ष और अभिनय के प्रति समर्पण से भरा हुआ था, जो आगे चलकर उन्हें एक बेहतरीन अभिनेता बनाने की दिशा में ले गया। दोस्तों, कहा जाता है कि बॉलीवुड में आने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया और आखिरकार उन्हें बॉलीवुड में एंट्री मिल ही गई। जी हाँ, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1978 में आई फिल्म श्याम बेनेगल की ऐतिहासिक फिल्म जुनून से की थी। इस फिल्म में उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई थी, लेकिन अपने गहरे अभिनय और अलग चेहरे मोहरे की वजह से दर्शकों और निर्देशकों का ध्यान खींचा। जुनून से उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर कई यादगार फिल्मों का हिस्सा बना। साल 1982 की ऑस्कर विजेता फिल्म गांधी में उन्होंने एक छोटा लेकिन अहम किरदार निभाया था, जो उनके करियर की एक बड़ी उपलब्धि रही। इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में काम करना उनके लिए गर्व की बात थी और इससे उन्हें एक सशक्त मंच मिला। इसके बाद 1986 में आई फिल्म जाबाज में उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई। ये फिल्म फिरोज खान के निर्देशन में बनी थी और स्टार कास्ट में अनिल कपूर और डिंपल कपाड़िया शामिल थे। राजेश विवेक का किरदार भले छोटा था, लेकिन उन्होंने इसे गहराई से निभाया। फिर साल 1989 की फिल्म जोशीले में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अक्सर गंभीर, रहस्यमय और आध्यात्मिक किरदारों में नजर आते थे और हर भूमिका में अपनी अलग छाप छोड़ जाते थे। इन फिल्मों के जरिए राजेश विवेक ने अपने अभिनय की विविधता को साबित किया। वैसे शुरुआत में राजेश विवेक को ऐसे किरदार दिए जाते जो रहस्यमय, धार्मिक और गंभीर थे। उनका व्यक्तित्व और गूंजती आवाज ऐसे पात्रों को जीवंत बना देती थी। उन्होंने वीरांगना 1988 जैसी हॉरर फिल्म में तांत्रिक का किरदार निभाकर दर्शकों को डराया और प्रभावित किया। इसके बाद आया उनके करियर का सबसे यादगार मोड़, फिल्म लगान। आशुतोष गोवारिकर निर्देशित इस फिल्म में उन्होंने गुरन के नाम के एक भविष्यवक्ता की भूमिका निभाई, जो गांव वालों की क्रिकेट टीम का हिस्सा होता है। उनका अभिनय न केवल मनोरंजन था बल्कि भावनात्मक भी था, जिसने फिल्म को एक नई ऊंचाई दी। लगान को ऑस्कर नॉमिनेशन मिला और इससे राजेश विवेक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली। लगान की सफलता के बाद उन्हें स्वदेश, जो कि 2004 में रिलीज हुई थी, उसमें एक स्कूल मास्टर का किरदार मिला, जिसमें उन्होंने गांव की शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताने वाले बुद्धिजीवी की भूमिका निभाई। शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में उनका काम फिर से सराहा गया। राजेश विवेक ने बैंडिट क्वीन, लोहा, बंटी और बबली, जोधा अकबर और अग्निपथ जैसी फिल्मों में गंभीर और ऐतिहासिक भूमिकाएं निभाई। उनकी मौजूदगी हर फिल्म में एक अलग असर छोड़ती थी।
चाहे वो धार्मिक पंडित हो या कोई तांत्रिक, उन्होंने हर किरदार को शिद्दत से जिया। दोस्तों, राजेश विवेक को भले ही गंभीर भूमिकाओं में ज्यादा देखा गया हो, लेकिन उन्होंने हास्य किरदारों को भी उतनी ही सहजता से निभाया। बंटी और बबली में उन्होंने एक मजेदार ज्योतिषी का भूमिका निभाई, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। उन्होंने न केवल फिल्मों में बल्कि टेलीविजन की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कई ऐतिहासिक और पौराणिक धारावाहिकों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक थी महाभारत 1998, जिसमें उन्होंने महामुनि देव वेद व्यास की भूमिका निभाई। इस किरदार में उन्होंने गंभीरता और गहराई के साथ संवादों को प्रस्तुत किया, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया। इसके अलावा उन्होंने श्याम बेनेगल के प्रसिद्ध धारावाहिक भारत एक खोज में भी कई ऐतिहासिक पात्र निभाए, जिनमें उनका अभिनय सराहा गया। राजेश विवेक का टेलीविजन करियर इस बात का उदाहरण है कि वो किसी भी माध्यम में अपने अभिनय से गहरी छाप छोड़ सकते हैं। फिल्मों की तरह ही उन्होंने टीवी की दुनिया में भी अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता और छोटे पर्दे पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने बॉलीवुड और टेलीविजन के साथ साथ रीजनल सिनेमा में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ी। उन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगु और कन्नड़ जैसी रीजनल भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। उनकी अभिनय सक्षमता और गंभीर व्यक्तित्व ने उन्हें हर भाषा और हर शैली की फिल्मों में अलग पहचान दिलाई। वे एक प्रतिभाशाली और बहुपरिचित अभिनेता थे, जिन्होंने अपने करियर में लगभग 70 फिल्मों में अभिनय किया। उनका फिल्मी करियर 1978 में फिल्म जुनून से शुरू हुआ और उन्होंने लगान, स्वदेश, बंटी और बबली जैसी सुपरहिट फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई। वे पंडित, साधु और रहस्यमय किरदारों में दर्शकों को खूब भाए। इसके अलावा उन्होंने टेलीविजन और क्षेत्रीय फिल्मों में भी शानदार काम किया। उनकी दमदार आवाज और अलग शैली ने उन्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाई। राजेश विवेक का फिल्मी करियर बहुआयामी और प्रेरणादायक रहा, जो हमेशा दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेगा। बात करें उनके निजी जीवन की, तो उनका निजी जीवन बहुत ही शांत और सादा रहा है। वे लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते थे और अपने निजी जीवन को मीडिया से हमेशा दूर रखते थे। उनके जीवन में परिवार का एक महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने साल 1974 में विवाह किया। उनकी पत्नी का नाम गायत्री उपाध्याय है। उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। एक बेटे का नाम वैभव उपाध्याय है और दूसरे बेटे का नाम अमित उपाध्याय है। वहीं बेटियों का नाम महिमा और चेतना है। वैसे तो उनके सभी बच्चे शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी बच्चे हैं, लेकिन उन सभी के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि राजेश विवेक जी अपने परिवार को हमेशा प्राइवेट रखना पसंद करते थे। राजेश जी अपने परिवार के बेहद करीब थे और जब वे फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त नहीं रहते थे तो अधिकतर समय अपने परिवार के साथ बिताते थे। वे एक अच्छे पिता और पति के रूप में भी जाने जाते थे। उनके जाने के बाद परिवार ने एक महान कलाकार और एक बेहतरीन इंसान को खो दिया। उनके चाहने वालों के साथ साथ उनके परिवार के लिए भी ये एक अपूर्णीय क्षति रही। आपको बता दें कि उनके पिता एक रजिस्ट्रार थे और शिक्षा के क्षेत्र में अपना गहरा अनुभव था। उनका नाम था राज बहादुर उपाध्याय और वे अपने बच्चों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करते थे। राजेश जी की माता एक घरेलू महिला थी, जिन्होंने अपने परिवार को संस्कार और सादगी से पाला। उनका नाम था प्रेम कुमारी उपाध्याय। उनके भाई का नाम राजीव उपाध्याय है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजेश विवेक भारतीय सिनेमा के एक प्रभावशाली और प्रतिभाशाली अभिनेता थे, जिन्होंने अपने अनोखे अंदाज और दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। वे मुख्य रूप से सहायक भूमिकाओं और कैरेक्टर रोल्स के लिए जाने जाते थे। उनकी फिल्मों में हमेशा एक गहराई और वास्तविकता देखने को मिलती थी, जिससे वे एक यादगार अभिनेता बन गए। दुर्भाग्यवश राजेश विवेक का निधन 14 जनवरी 2016 को हो गया। कहा जाता है कि वो हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। इस दुखद घटना से फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों को गहरा सदमा लगा। उनके जाने से बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक प्रतिभाशाली कलाकार की कमी हमेशा महसूस होगी। उनका जीवन और करियर इस बात का प्रमाण है कि सच्चे कलाकार की पहचान उनके बड़े रोल से नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता और अभिनय की गहराई से होती है। उन्होंने बिना बड़े नाम या सितारा बनने के बाद भी अपने अभिनय से सभी का दिल जीता। उनकी याद हमेशा उनके बेहतरीन किरदारों और अभिनय के जरिए जीवित तो होती रहेगी। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।